आ रहा हूँ बक्सर शहर में। आपको ट्रेन में जो जिस तरीके से कामाख्या एक्सप्रेस में रेल दुर्घटना हुई है, बक्सर की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने के लिए इसमें जो भी जिम्मेवार होंगे, इसमें जो भी लापरवाही होंगे, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ट्रेन दुर्घटना बक्सर रघुनाथपुर में कैसे हुई है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, कैसे ट्रेन दुर्घटना हुई, हर एक चीज़ पर मैं दिखाऊँगा। 19 लोगों की हताहत होने की खबरें भी मिल रही है। अब अगर वहाँ नहीं मैं दिखाऊँगा तो काफ़ी बिल्कुल चिंतनीय बात है कि बिहार यूपी के न जाने कहाँ कहाँ के लोग उस ट्रेन हादसा में, हमारे भाई मजदूर भाई चाहे जो भी हों, घायल हुए हों। हालांकि कामाख्या एक्सप्रेस का बहुत सारे चीज़ को छुपाई जा रही है। लोग बता रहे हैं कि 7 लोगों की हताहत होने की खबरें आई है, कोई बता रहा 19 लोगों की हताहत होने की। हालांकि रात्रि की घटना है और ऑटोमेटिक जो खबरें मिली तो जंगल की आग की तरफ फैल गई है। और इस ट्रेन जो एक्सीडेंट हुई है इसको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर किन कारणों में, किन परिस्थितियों में ऐसे मामले होते हैं। पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बालासोर में ट्रेन की जो हालें हुई थी, वही हाल आपका बक्सर रघुनाथपुर बिहार में हुआ है। तो आपको रघुनाथपुर से बहुत जल्द ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाऊंगा, फिलहाल आप बने रहें। कुछ दिन पहले आपने तो बालासोर में ट्रेन दुर्घटना आपने सुना होगा, जो कि बिहार के और यूपी के काफ़ी मजदूर से लेकर अच्छे अच्छे लोग भी उस ट्रेन के हादसा में मारे गए थे। लेकिन इसका जिम्मेवार होता कौन है, आखिर होती कैसे है। बिहार में रघुनाथपुर में भी ट्रेन का एक ऐसा ही मामला आया है, जो कि ट्रेन पटरी से बिल्कुल खेत में निकल कर आ गई है। पहले तो बताया गया है कि एक पटरी खेत में आई है, सिर्फ पटरी से ट्रेन उतरी है, लेकिन नहीं, यहाँ तो पटरी भी पलटी मार दी है, बोगी भी पलटी मार दी है और लगभग 9-10 बोगियाँ उस ट्रेन हादसे में बाहर निकल कर आ गई है। हालांकि 19 लोगों की हताहत होने की जो घटनाएँ आ रही हैं सामने, 19 लोग इस दुनिया में हैं या नहीं हैं ये भी बताना अभी मुश्किल होगा। हालांकि प्रशासन वहाँ पर सटने नहीं दे रही है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर ट्रेन हादसे हुए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है, आखिर ऐसा लापरवाही होता कैसे है। केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए और केंद्र सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर आप नकेल कसें, ताकि इन लोगों पर कार्रवाई हो, ताकि ट्रेन की सुरक्षा और बढ़े। नहीं तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमेशा बिहार में, यूपी में, चाहे देश में कहीं ना कहीं अन्य जगहों पर होते रहती है। दिल्ली से आ रही कामाख्या एक्सप्रेस जो बक्सर में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, सभी चीज़ जानना जरूरी है। हालांकि मैं बक्सर से भी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन 19 लोगों की जिस तरीके से लोग बताया जा रहा है, आंकड़ा बताया जा रहा है लोगों की दुर्घटनाग्रस्त होने की जो संभावनाएं बताई जा रही है, अभी कुछ भी बताना मुश्किल होगा। हालांकि बक्सर की जो ये मामले हुए हैं, कैसे हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है, कैसे हुआ, ये कुछ भी बताना मुश्किल है। हालांकि बक्सर के रघुनाथपुर में जो नॉर्थ एक्सप्रेस कामाख्या एक्सप्रेस है, किस तरीके से वहाँ पर बोगी को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पटरी से बाहर है, पटरी से अलग है, और लोग उसको बोल रहे हैं कि अभी वहाँ पर किसी को हताहत होने की जानकारी नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल ये 19 लोगों की आंकड़ाएँ सामने निकल कर आ रही है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है उससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। अब ज़्यादा लोग उसमें बिहार के ही होंगे, यूपी के ही होंगे, और जो कामाख्या एक्सप्रेस वहाँ पर पलटी की है, लगभग मतलब अभी आंकड़ाएं बताना संभव नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन रघुनाथपुर रेलवे जंक्शन के पास सटने नहीं दे रही है, सटने के बाद लाठीचार्ज भी कर रही है, सुनने में ऐसा आ रहा है। लेकिन तबाही वहाँ पर जाएगा, आपको दिखाने का प्रयास करेगा। आप लोग ज़रूर बने रहें, क्योंकि जो भी मैं न्यूज़ दिखाऊँगा परफेक्ट न्यूज़ दिखाऊँगा इसलिए। और जो घटनाएँ हुई है वहाँ का, जो कामाख्या एक्सप्रेस का, ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि पहले भी एक बार बालासोर में रेल हादसा हो चुके हैं और यहाँ बिहार में भी बक्सर रघुनाथपुर में भी रेल हादसाएं हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लापरवाहियाँ हो रही है, आखिर वहाँ पर गार्ड से लेकर न जाने कौन कौन से लोग होते हैं, रेलवे पटरी का जांच करने वाले लोग होते हैं, लेकिन आखिर ट्रेन पटरी से क्यों उतर जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो बताना हम लोग को मुश्किल होगा। लेकिन सभी मीडिया वहाँ पर जब भी पहुँचे तो पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। हालांकि मामले क्या हैं ये तो भी स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। 2-3 घंटे के बाद से सारी तस्वीरें आपको साफ कर दूंगा और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि भाई रेलवे जिस तरीके से अभी
दलदल में चल रही है। रेलवे का स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि कभी बालासोर में ट्रेन हादसे होते हैं, कभी बक्सर में ट्रेन हादसे होते हैं, कभी न जाने कहाँ कहाँ ट्रेन हादसे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, तो इसका जिम्मेवार कौन है? अगर पीड़ित परिवार है, अगर उस परिवार में कोई हताहत हुए हैं, चाहे कोई ऐसे मामले हैं, तो अब इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार आएगी, हाथ में हाथ देखकर दो आंसू टपकाएगी, लेकिन वो पीड़ित परिवार को देखने वाला होगा कौन? तो इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार से, कि रेलवे की सुरक्षा और बढ़ाया जाए और जो भी इसमें अगर दोषी हैं, चाहे जो भी लापरवाही किए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। तभी ऐसे ऐसे अधिकारी सुधरेंगे, क्योंकि रेलवे में जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, लापरवाही बरतने के बाद हमारे कितने भाई, कितने बहन, चाहे कितने लोग इसमें न जाने इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं, जितनी लापरवाहियाँ हो रही है। तो इसलिए लापरवाहियों को ध्यान में रखते हुए इसका सीबीआई जांच होना चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि बालासोर हादसे के बाद ये दूसरी घटना है, जो कि बक्सर यानी कि बिहार के बक्सर रघुनाथपुर में कामाख्या एक्सप्रेस के साथ एक डिब्बा की हाल बताई गई थी, न्यूज़ बताई गई थी कि एक बोगी अलग हुई है, एक डब्बा अलग हुई है, लेकिन नहीं, वहाँ पर कई 9-10 बोगियाँ अलग हो गई है और बिल्कुल रोड से पटरी से बिल्कुल खेत पर निकल कर आ गई है। अब देखना यही होगा कि कितने लोग उसमें हुए हैं, घायल हुए हैं। सभी चीज़ को दिखाया जाएगा। फिलहाल आप बने रहें तबाही न्यूज़ पर, क्योंकि मैं बहुत जल्द वहाँ पर बक्सर पहुँचूँगा। बक्सर थोड़ा ट्रेन नहीं चलने की वजह से थोड़ा परेशानी में भी लोग हैं, इसलिए हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हैं बिल्कुल दुखद हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? रेलवे सुरक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ये मजाक का समय नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मसला है, गंभीर मुद्दा है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहें। बक्सर से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने का प्रयास करूंगा। आपका भाई छोटू तबाही।